हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है हाइपोथैलेमस पे। देखिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और हम डिकोड करते हुए हमारे इस चैप्टर में चलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या लिख रहा है, ब्रेन के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे पास बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस एक रीजन है ब्रेन में आने वाला। इसकी बात करते हैं तो ये हमारे किस में आता है, ये हमारे आता है डाइंसेफ्लॉन के पार्ट में। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिख रही है, देखिए यहाँ पे कह रहा है द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस का किस चीज़ का बेसल पार्ट है, ये हमारे पास डाइसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है। अब हम पूछेंगे हमारे पास डाइसेफ्लॉन क्या है। अगर हम डाइसेफ्लॉन की बात नहीं जानते हैं तो डाइसेफ्लॉन है क्या हमारे ब्रेन में। देखिए, अगर हम डाइसेफ्लॉन की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या होने वाला है, ये देखिए ब्रेन। हमारा शुरू से क्या स्टार्ट करते हैं हम, ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे हमें 3 डिवीज़न दिखेंगे। पहला हमारा होगा फोर ब्रेन, दूसरा होगा हमारा मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, तो वो हमारे पास क्या पार्ट फॉर्म करता है, वो हमारे पास उसके पास एक पार्ट होगा फोर ब्रेन में, एक रीजन होगा जिसको हम कहेंगे डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन रीजन में क्या चीज़ें हैं। अब हम डाइंसेफ्लॉन की बात करते हैं तो इसके बेस पे जो हिस्सा प्रेजेंट होगा, यानी कि डाइंसेफ्लॉन का जो बेसल पार्ट है यानी कि नीचे का पार्ट है, तो उसमें क्या होगा, वो जो पार्ट प्रेजेंट होगा इसके बेस पे, जो रीजन प्रेजेंट है हमारे पास, उसे हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। अब देखिए, हाइपोथैलेमस की यहाँ पे बात हो गई। हाइपोथैलेमस हमारा कौन सा पार्ट है, ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि हमारे डाइसेफ्लॉन रीजन में आता है। डाइसेफ्लॉन के बेसल पार्ट में जो रीजन आता है वो हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अब हम हाइपोथैलेमस की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। देखिए, ये न्यूक्लियाई के लिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये चीज़ यहाँ तक की बातें हमारे पास हो गई। एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी फंक्शन के एक वाइड, यानी वाइड का मतलब क्या निकल रहा है। देखिए, मैं एक मिनट पेन चेंज करता हूँ। देखिए, यहाँ पे वाइड का मतलब निकल रहा है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मेजर पार्ट, यानी कि बॉडी के लगभग मैक्सिमम हिस्से को क्या करता है, ये कंटेन करता है, यानी कि इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। क्या, हमारा हाइपोथैलेमस, यानी कि जो हमारा डाइंसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है, यानी कि हाइपोथैलेमस है, ये हमारे बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन को रेगुलेट करता है, यही कह रहा है। एंड इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होगा, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होंगे हमारे हाइपोथैलेमस के पास, और उसे हम क्या कहने वाले हैं फर्दर, वो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। ये देखिए, ये मैंने न्यूक्लियाई लिखा है, ये वाला स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियाई का काम क्या है, देखिए न्यूक्लियाई के काम में, देखिए इंडिकेशन मैंने दी है, ये देखिए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। हमारे पास जो न्यूक्लियाई होगा वो हमारे पास हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, बॉडी में प्रोडक्शन करेगा। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हमारे हाइपोथैलेमस रीजन में हो रहा है। एंड these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। और जो हमारे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, देखिए एक मिनट, ये स्लाइड को हम रिमूव करते हैं, इसकी जो चीज़ें लिखी हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, मान लीजिए हमारा हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या रेगुलेट करता है, सिंथेसिस और सिक्रीशन। यानी कि हाइपोथैलेमस हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखिए पिट्यूटरी का कहाँ पे होती है, इसे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है। देखिए नेक्स्ट पेज को शो करते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस के रीजन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है ना, तो इससे क्या होता है कि सिक्रीशन निकलता है। सिक्रीशन जो इससे निकलेगा वो हमारे बॉडी फंक्शन को फर्दर रेगुलेट करने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका क्या वर्क है हमारी बॉडी में। देखिए यहाँ पे कह रहा है पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारा, रेगुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन। यानी कि सिंथेसिस, यानी कि जो चीज़ें पिट्यूटरी में बनेंगी, जो हार्मोन्स बनेंगे और वो सिक्रीट आउट कब होंगे, ये चीज़ें हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है हाउ एवर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाई हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स।
अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से जो प्रोड्यूस हुए हार्मोन्स होंगे हमारे पास, वो कितने प्रकार के होंगे, वो मेनली 2 टाइप्स के होंगे, यानी कि 2 तरीके के ये हार्मोन्स होंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ये 2 टाइप के हो गए, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं हमारे पास, ये 2 टाइप के होंगे। एक हो गया रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग, दूसरा हो गया हमारा इनहिबिटरी। इनहिबिटरी, अब ये क्या रिलीज करते हैं, क्या इनहिबिट करते हैं, इन चीज़ों को हम एनसीईआरटी की लाइन में डिस्कस करेंगे। देखिए ये देखिए 2 टाइप्स हो गया हमारा। 2 टाइप्स के बाद क्या कह रहा है, रिलीजिंग हार्मोन्स, एक हमारा रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस मान लीजिए हमारा है, तो हाइपोथैलेमस से कुछ सिग्नल आया, ये मान लीजिए हमारी क्या है, पिट्यूटरी है। तो जो हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी के, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सिक्रीशन या सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि इसको सिंथेसाइज करने के लिए या रिलीज आउट करने के लिए इसके हार्मोन्स को जो प्रेजेंट करेगा, यानी कि एक जैसे हमने स्विच दाबा, हाइपोथैलेमस से स्विच दाबी और पिट्यूटरी मान लीजिए बल्ब है वो जल गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रोशनी निकल रही है। तो ये तो मान लीजिए बल्ब का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन्स आएंगे, जैसे कि हमारा हो गया जीएनआरएच। मान लीजिए अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आ रहा है, तो जीएनआरएच क्या करेगा, हमारे हाइपोथैलेमस से जब जीएनआरएच आ रहा है, यानी कि ये इधर से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है, फिर पिट्यूटरी के पास फर्दर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि हमारे पिट्यूटरी में क्या होगी, सिंथेसिस भी होने वाली है और सिक्रीशन भी होने वाली है, किस चीज़ की, हार्मोन्स की। और उन हार्मोन्स को क्या कहेंगे, हम उन हार्मोन्स को गोनेडोट्रोपिन्स कहेंगे। गोनेडोट्रोपिन्स, ये हमारे कहाँ से आते हैं, ये हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। और देखिए यहाँ पे ये रिलीज कौन करवाता है, ये हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास जीएनआरएच यानी कि ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास आने वाले हैं, ये हार्मोन्स मेनली हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब आएंगे हमारे पास, तो ये क्या कराएंगे, फर्दर रिलीज करवाएंगे, क्या रिलीज करवाएंगे हमारे पास, ये हमारे गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाएंगे। और इन हार्मोन्स को, जो हमारा जीएनआरएच है, इसको हम क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कर रहे हैं, और गोनेडोट्रोपिन्स हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होगा। देखिए यही बात हो रही है यहाँ पे। अब हम इनहिबिटरी इफेक्ट की बाद में बात करेंगे। देखिए इस लाइन को कवर हो गई ये रिलीजिंग हार्मोन्स की, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी के हार्मोन्स के जो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसकी ट्रिगर को दबाता है, यानी कि उस स्विच को दबाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रिलीजिंग हार्मोन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहा है इनहिबिटरी हार्मोन्स। अगर हम इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हमारे पास क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगी, यानी कि जो हमारे पास पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहा है, यानी गोनेडोट्रोपिन्स को फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं, जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन से रिलीज आउट हो रहा है, कहाँ से, पिट्यूटरी से, मान लीजिए ये रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है हमारा गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी से, इसकी रिलीजिंग पावर को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, यानी कि ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्या, हमारा गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स की बदौलत हो रहा है। देखिए इनहिबिटरी हार्मोन्स की बदौलत से हो रहा है। ये हमारा इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन सा होगा, ये हमारा सोमेटोस्टैटिन होगा। ये हमारा सोमेटोस्टैटिन होगा। ये हमारा क्या करेगा, ये गोनेडोट्रोपिन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। ये जब रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, तो ये फर्दर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, और पिट्यूटरी पे वर्क करने के बाद क्या होगा, ये गोनेडोट्रोपिन्स हमारे पास रिलीज होना बंद हो जाएंगे। मार्क मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए पिट्यूटरी पे वर्क किया, और यहाँ से गोनेडोट्रोपिन निकलना बंद हो गया, यहाँ के इसका सिग्नल कट गया, गोनेडोट्रोपिन अब रिलीज नहीं होंगे। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज नहीं होंगे, तो यानी कि कुछ जो गोनेडोट्रोपिन हमारे वही हैं कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है, जब ये रिलीज होना बंद हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा कि फर्दर ग्रोथ के फैक्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं। फॉर देखिए फॉर ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन
कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात करते हैं तो वो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, जिसकी हमने चर्चा कर ली है, जो कि हमारा GnRH है। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, और ये हमारे किसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी को, जो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स, और ये हमारे पास क्या रिलीज़ करेगा? गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज़ करवाता है। कहाँ से? पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाता है, हमारे हाइपोथैलेमस से। जो हमारा GnRH, देखिए ये वाला हमने हार्मोन डिस्कस जो किए हैं, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है। हाइपोथैलेमस से आने के बाद क्या कर रहा है? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है। ये हमने पिट्यूटरी पढ़ी, ये देखिए ये हमने पिट्यूटरी पढ़ी। तो पिट्यूटरी पे वर्क कर रहा है। पिट्यूटरी पे वर्क करने के बाद ये हमारे पास गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ करवा रहा है। ये हमने जो कि गोनेडोट्रोपिन्स लिखा है। अब गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ करने के बाद क्या हो रहा है कि ये फर्दर ग्रोथ का फैक्टर है। अब उसके अपोजिट क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑन अदर हैंड, अगर हम इसके अपोजिट में बात करते हैं, यानी कि इसके साथ में क्या होने वाली प्रोसेस है, यानी कि इसके अलावा देखिए यहाँ पे कह रहा है सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये भी हमारे पास कहाँ से आ रही है? हाइपोथैलेमस। देखिए इनहिबिटरी में मैंने क्या लिखा है? सोमेटोस्टेनिन, ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। ये कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से ये भी आ रहा है। इनहिबिट द रिलीजेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, और ये हमारे पास क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन जो हमारे आ रहे हैं, यानी कि GnRH जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है, उसका काम तमाम कर देगा, यानी कि वो नहीं आएगा। और क्या कह रहा है? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट रिलीजेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पास सॉरी देखिए पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स क्या था? हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिन्स था। ये हमारा क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारा क्या था? गोनेडोट्रोपिन्स था। देखिए गोनेडोट्रोपिन्स जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन है। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? फ्रॉम दी पिट्यूटरी, ये जो हमारे पास पिट्यूटरी से निकल रहा है, उसकी सिक्रीशन को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये भी इनहिबिट होगा, जो GnRH है, अगर ये हमारा आना बंद हो गया तो वो किसकी वजह से होगा? हमारे सोमेटोस्टेनिन की वजह से होगा। अगर इसकी वजह से हो रहा है तो हमारा फर्दर जब GnRH नहीं आएगा तो गोनेडोट्रोपिन्स भी फर्दर रिलीज नहीं होगा। अगर गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होना बंद हो गया हमारे पास तो ऑटोमेटिक इनहिबिटरी इफेक्ट तो आ ही गया है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए दीज हार्मोन ऑरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और ये हमारे पास हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यानी कि जो हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स थे। देखिए यहाँ पे पहले ही बात कर दी थी, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई प्रोड्यूसर्स हार्मोन्स, तो इन्हीं की बात कर रहा है। मेन बात ये मिली जुली गणित है इनकी, तो वो पहले ही चर्चा कर चुका। फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस थ्रू एक्सॉन, देखिए अगर हम एक न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसमें ये किस मीडियम के थ्रू, देखिए अगर पेज मैंने पहले क्लीन कर लेता हूँ तो आपको समझ आता हूँ। 1 मिनट, क्लियर ऑल। देखिए यहाँ पे हमारी बात चल रही थी हार्मोन्स ऑरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं वो हमारे पास कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। पासेस थ्रू एक्सॉन, ये हमारे पास एक्सॉन क्या है? ये हमारा न्यूरॉन का पार्ट है, जो कि देखिए अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो एक पार्ट से क्या हो रहा है? हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, और हार्मोन्स रिलीज़ होने के बाद वो किससे पास हो रहे हैं? एक्सॉन के थ्रू पास हो रहे हैं। एक हम ऐसा रैंडम स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं न्यूरॉन का। देखिए ये हमारे पास न्यूरॉन का रैंडम एक स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ पेड़ जैसा मैंने मान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, और ये हमारे एक्सॉन हो गए, एक्सॉन थ्रू एक्सॉन के द्वारा। और यहाँ पे नर्व एंडिंग्स जो है हमारे पास, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के थ्रू क्या हो रहा है हमारे पास? ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। देखिए पासेस थ्रू एक्सॉन, ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं एक्सॉन के थ्रू। और ये हमारे पास कहाँ? नर्व एंडिंग्स, यानी कि जो हमारी नर्व्स है उसकी एंडिंग से क्या हो रहा है हमारे पास? ये जो हमारा न्यूरॉन है तो उसकी नर्व एंडिंग, यानी कि जो नीचे का पार्ट है, हाइपोथैलेमस से नीचे की पार्ट, पिट्यूटरी की तरफ जो आता हुआ पार्ट है, उस पे क्या होगा? ये हमारा सिक्रीशन जो, यानी कि हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो रिलीज होगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिलीज फ्रॉम दियर नर्व्स एंडिंग, यानी कि नर्व की एंडिंग से रिलीज होगा। एंड दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इन हार्मोन की बात करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ पे आता है?
पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। देखिए मैंने पहले ही बात कर दी थी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होंगे। मान लीजिए एक इंडी ए है, उसका एक इंडी ए है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हार्मोन्स यहाँ से आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से, रिलीज आउट हो गए, क्या कहाँ आ रहे हैं, पिट्यूटरी में आ रहे हैं। तो यही प्रोसेस बता रहा है यहाँ पे। देखिए हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हमारे पास ये कौन सा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि देखिए ये जो एक न्यूरॉन्स पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल, यानी पोर्टल में क्या होगा कि ये जो है हमारे न्यूरॉन्स थ्रू मतलब किसी एक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जिसे हम यहाँ पे पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं, जो कि मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बेहतरीन एक्सप्लेन करके दूंगा। एंड यहाँ पे देखिए रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन रेगुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन रेगुलेट करते हैं। यहीं पे अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करते हैं, हमारे पास ये डायरेक्ट मतलब रेगुलेशन में, यानी कि हाइपोथैलेमस। 1 मिनट स्ट्रक्चर पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, 1 मिनट। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई। देखिए एंटीरियर जो आगे का पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया। ये पार्टीशन मैं कर दे रहा हूँ। पार्टीशन के आगे का पार्ट जो हो गया और पीछे का पार्ट, अगर हम पीछे के पार्ट के को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस की जो सिस्टम है उसी से डेराइव हुआ है। यानी कि उस जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस के पार्ट से ही मेनली डेराइव हुआ है हमारा कौन सा सिस्टम, हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सिस्टम है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से डेराइव हो रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरल रेगुलेशन, यानी कि न्यूरल 1 मिनट। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे पास कैसे डायरेक्ट कंट्रोल है। मान लीजिए न्यूरॉन का एक एनडीए हो गया, एक एनडीए हो गया, तो यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे, वो फर्दर एक सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो न्यूरॉन से फर्दर अटैच होगा, और उसके थ्रू क्या होगा, हमारा सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, फर्दर जाके तब जाके बॉडी में वर्क करेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।